हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द masses of one element that combine with the fixed mass of the other elements are in whole number ratio. Is the statement true? If yes, according to which law? Give one example related to this. तब बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है किस लॉ का है और ये अगर ट्रू है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ही ट्रू है ये स्टेटमेंट। और ये जो लिया गया है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से लिया गया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये अगर लॉ देखोगे तो ये सेम स्टेटमेंट है। इसका मानना है कि एक अगर मान लो दो कोई एलिमेंट है, वो एक से ज्यादा अगर कंपाउंड बना रहा है, तो एक एलिमेंट का जो होगा मास फिक्स्ड रेशियो में होगा और दूसरा का जो मास होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान H2O का बात करते हैं और H2O2 का बात करते हैं, तो H2O में अगर हाइड्रोजन का मास देखोगे, हाइड्रोजन का मास कितना है? तो ऑक्सीजन का मास होगा 16, हाइड्रोजन का यहाँ पे मास होगा 2, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 13। अब कैसे कैसे आया? तो हाइड्रोजन का एक एटम का वेट होता है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, तो यहाँ पे इस तरह से ये 2 आया। ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का वेट होता है 16, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक 2 एटम है और एक मास होता है, ये 2 into 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है और एक एटम का वेट होता है 16, तो ये टोटल 32 आता है। तो इस तरह से देखो तो एक का मास तो फिक्स्ड है, हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है दोनों में, लेकिन ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखोगे तो इसका मास 16 और इसका मास 32। तो ये इसके सिंपल होल रेशियो में आ गया, सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया। उसी तरह एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे CO और CO2। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वेट हो गया 12, ऑक्सीजन का वेट हो गया 16। यहाँ पे कार्बन का वेट हो गया 12 और ऑक्सीजन का वेट हो गया 2 एटम है तो 32। कार्बन का मास जो फिक्स्ड है, ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालोगे 16/32 का, ये 1:2 में आएगा। तो ये इस तरह से एग्जांपल भी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये स्टेटमेंट है और उसका रिलेटेड जो एग्जांपल है मैंने वो एग्जांपल दिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।